अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की, क्योंकि हम लोग चैप्टर कर रहे हैं विलेज स्टडीज़ का। तो उसमें एक बेस बनता है एक टॉपिक दैट इज़ लिटिल ट्रेडिशंस एंड ग्रेट ट्रेडिशन। ये एंथ्रोपोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसी को ही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम बात करें तो लिटिल टॉपिक है लिटिल ट्रेडिशंस एंड ग्रेट ट्रेडिशंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कभी भी जैसे हम किसी रिलीजन, जैसे इंडियन विलेज में क्या रिलीजन है उसकी स्टडी जैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमको दिखता है डबल प्रोसेसेस। ठीक है, डबल प्रोसेसेस जो कि साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते हैं बिटवीन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रही हूँ, तो एग्जाम्पल से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। बिटवीन रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स एंड जो होता है कहाँ, वाइडर इंडियन सिविलाइजेशन में। मतलब वाइडर डायनेमिक्स में क्या होता है एज अ होल अगर हम लें, वर्सेस जो हमारे मतलब रीजनल या फिर एक माइन्यूट पार्टिकल में क्या हो रहा होता है उसको देखा जाए, तो ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है। तो वहीं पे एक इम्पॉर्टेंट इंसान है जिनका नाम है क्या, तो मैक किम मैरियट। ठीक है, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है, कंसेप्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन एंड ये लेते कहाँ से, एक कंसेप्ट लेते हैं ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन का फ्रॉम रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड से मैक किम मैरियट जो है वो कंसेप्ट लेते हैं किसका, ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन का। ठीक है, और फिर कुछ टर्म्स देते हैं, जैसे कि टर्म क्या हो जाती है, जैसे कि यूनिवर्सलाइजेशन। बहुत बार आपने सुना होगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा समझते हुए जाइए। तो यूनिवर्सलाइजेशन जैसे कि जो एलिमेंट्स होते हैं विलेज कल्चर के, वो अब हम विलेज यानी एक माइन्यूट पार्टिकल में कुछ देख रहे हैं, कोई कल्चर उनका एस्पेक्ट है, तो वो हमको रिफ्लेक्ट होता हुआ या वो पार्ट बन जाता है किसका, वाइडर या लार्जर सोसाइटी का। तो इसी तरह से होता है। तो यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि एक छोटी जो चीज़ है वो किसका पार्ट बन जाती है, क्योंकि देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो बना हुआ है ना, वो बन जाती है बड़े वाइडर कंसेप्ट का पार्ट। तो ये यूनिवर्सलाइजेशन का टर्म है। ठीक है, ये वाली जो टर्म है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन वर्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड का वर्ड जो है वो निकाला। फिर मैक किम मैरियट ने ये टर्म दिया, कौन सा टर्म दिया, यूनिवर्सलाइजेशन का, जहाँ पे जो छोटा पार्टिकल है एट छोटा लेवल जो होता है वो बड़े लेवल का वो बन जाता है, पार्ट बन जाता है। तो विलेज में कुछ भी हो रहा हो वो रिप्रेजेंट तो इंडिया को ही करता है ना, तो दैट इज देयर। एंड दूसरी टर्म क्या दी, पेरोक्युलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पेरोक्युल आपने कॉमन टर्म में भी सुना होगा, पेरोक्युलाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि जो पैन इंडिया का जो कंसेप्ट है, पैन इंडिया का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, यानी वो पार्ट किसका होता है, तो जो एट लार्जर लेवल हो रहा है वो भी तो पार्ट है ना किसका, द आइडिया ऑफ कल्चर एलिमेंट्स ऑफ पैन इंडियन नेचर जो है वो आ जाता है किसमें, विलेज लेवल पे, थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज स्टोरी टेलिंग एंड फोक ड्रामा। तो वो भी रिफ्लेक्ट होता है एट विलेज लेवल, तो दैट इज देयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है एट विलेज लेवल, तो दैट इज देयर। तो इसे कहते हैं पेरोक्युलाइजेशन। बहुत कॉमन इंग्लिश टर्म भी है, तो पेरोक्युल मतलब छोटा। ठीक है, तो यानी बड़ी चीज़ जो है वो छोटे लेवल पे का भी पार्ट बनती है। जैसे छोटा जो है वो बड़े का होता है तो यूनिवर्सलाइजेशन, और वहीं पे बड़ा जो है वो छोटे का पार्ट होता है, तो क्या कहते हैं उसको, पेरोक्युलाइजेशन। और यहाँ पे इन टू एस्पेक्ट्स को उन्होंने क्या कहा कि ये जो आइडिया है डबल प्रोसेसेस का, जो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया डबल प्रोसेसेस की, हाँ ये जो दोनों कंसेप्ट हैं, जैसे कि कोई एट विलेज लेवल जो हो रहा है ये वाइडर वो मतलब साइमल्टेनियसली चलती रहती है, और ये यहाँ पे एक लगातार इंटरेक्शन रहता है बिटवीन द लिटिल
and great traditions, as simple as that. great traditions, ठीक है। तो जब छोटा वाला जो होता है वो बड़े का पार्ट होता है, क्योंकि देखो विलेज ही तो हमारे इंडिया को बना रहे हैं, तो वो हो जाता है क्या, यूनिवर्सलाइजेशन। वहीं पे जो इंडिया है वो हमारा कहाँ है, वो भी एक तरह से बॉल टाउन कहाँ हो जाता है, तो विलेज लेवल पे हो जाता है, उसका भी पार्ट है। तो वो हो जाता है क्या, पेरोकियलाइजेशन। तो दैट इज़ द सिंपल टर्म का एस्पेक्ट। तो इतना नाम आपको याद नहीं रखना, बस आपको क्या याद रखना है, तो टर्म यूनिवर्सलाइजेशन, पेरोकियलाइजेशन क्या है, और ये साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, तो ये डबल प्रोसेसेस हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, एम.एन. श्रीनिवास की, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास 1950 में इन्होंने, जब देखो 1950 में तो हम लोगों का विलेज स्टडीज़ का कंसेप्ट का स्टडी ज़्यादा बड़ा है, तो एम.एन. श्रीनिवास ने एक कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, जो हमें क्या दिखाता है, जो हमें शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है क्या, कि एक तरह से कंटिन्यूस इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन, जो हमने पहले एग्जांपल दिया, बिटवीन रिलीजन एट द लोकल लेवल एंड ऑल इंडिया हिंदुइज्म विच इज़ वर्ना बेस्ड, ठीक है। अब हर एक पार्टिकल में, मतलब कि हर एक जगह क्या हो रहा है, छोटे लेवल पे क्या हो रहा है, रिलीजन में आदमी कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, वही चीज़ पार्ट बनती है किसकी, ऑल इंडिया हिंदुइज्म की लार्जर कंसेप्ट की। और वहीं पे ऑल इंडिया हिंदुइज्म का जो एलिमेंट्स है वो हमको छोटे लेवल पे भी दिखता है, मतलब छोटे लेवल मतलब कि अगेन मतलब कि रीजन बेस्ड, मतलब अगर देखा जाए रीजन की टर्म्स में, तो छोटी डायनेमिक्स में भी दिखता है। तो जैसे कि जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हैं वो ट्रैवल किए हैं फ्रॉम हायर कास्ट टू द लोअर कास्ट, तो वो ट्रैवल करें। वहीं पे जो मॉडर्न वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हो गया प्रिंटिंग प्रेस हमारा हो गया, या रेलवेज हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सब ने भी हेल्प क्या किया है कि स्प्रेड ऑफ द संस्कृताइजेशन। तो टेक्नोलॉजी जो है वो भी एम करती है। अब देखो टेक्नोलॉजी कैसे एम कर रही है, अब वो रेलवेज है, ठीक है, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन जैसे होता है, या फिर बात कर लीजिए रेडियो की, तो कोई ना कोई हम लोग, जैसे कि ये जो टेक्नोलॉजी है मॉडर्न फोर्सेस है, मतलब कि एक तरह से आदमी क्या कहेगा, तो ये मॉडर्न हम बन जाते हैं तो लोग हमको एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना, यही तो संस्कृताइजेशन का प्रोसेस है। तो वो चीज़ जो है हमको दिखती है। वहीं पे कुछ जो जैसे कि अब संस्कृताइजेशन, अब जो है आउटलुक में अपना मैनर्स में क्या एक्ट करेंगे, भैया जैसा हायर कास्ट करता है वैसे ही हम करेंगे तो हमको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमको दिखती है। तो संस्कृताइजेशन अगर हम लोगों ने ये टर्म यहाँ पे क्यों पढ़ी है, तो एक तो इंटरैक्शन जो हमें दिख रहा है, इस टर्म को ही हम अगर और अच्छे से समझे तो हमारे को क्या समझ में आता है कि संस्कृताइजेशन जो है इट इज़ ऑल्सो अबाउट यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है। संस्कृताइजेशन अभी हम लोगों ने पढ़ी थी ना टर्म, यूनिवर्सलाइजेशन इज इक्वल टू यूनिवर्सलाइजेशन और आइडेंटिफिकेशन, जैसे लार्जर रिलीजन के साथ, या आइडेंटिफिकेशन जैसे लोकल गॉड और गॉडेस होते हैं उनका, कोई हिंदू मतलब कि अब बात करेंगे कि कोई जैसे कि गॉड है सपोज, तो हम क्या करेंगे, जो मेजर गॉड्स होते हैं हिंदुइज्म से वो कहेंगे कि भैया ये तो सेम सेम है, तो इस तरह से संस्कृताइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो लोकल गॉड को कहेंगे अरे ये तो उन गॉड की तरह लगते हैं मेन, है ना, जो मेन रिलीजन के हैं। तो इस तरह से संस्कृताइजेशन जो है वो एक तरह से यूनिवर्सलाइजेशन के साथ चलता है। ये कंसेप्ट हमारे को समझना है, ये एग्जाम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकल गॉड्स, ठीक है, किस तरह से लार्जर रिलीजन के साथ आइडेंटिफाई करवाते हैं लोग, ताकि लोगों को लगे कि भैया मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, है ना, मैं भी मेन स्ट्रीम फोल्ड में ही हूँ। तो ये अगर देखा जाए तो जैसे कि कुर्ग्स में अगर हम बात करें तो उनका एक ये देखो केटरप्पा, ये आइडेंटिफाइड कैसे होते हैं, विद द वैदिक डीटी ऑफ क्षेत्रपाला, while the local cobra deity is identified with स्कंद और द वॉरियर सन ऑफ शिवा, ठीक है। तो लोकल कोबरा जैसे हो जाता है, ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, तो आप समझ गए ना कि एग्जांपल से मतलब क्या है। तो कोबरा डीटी जो होते हैं उनको क्या कह दिया कि शिवा के बेटे की तरह है, ठीक है। जो तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि हम लोग क्या करें, यूनिवर्सलाइज करें कि भैया हाँ ये तो वैसा है, हमारे जो लोकल लेवल पे जो गॉड्स हैं वो उनकी तरह हैं, ताकि हम मेन स्ट्रीम में आ जाएं, हम लोग सेम सेम है भैया, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसी से ये कुर्स्क में हुआ था, ये कुर्स्क का एग्जाम्पल। कुर्स्क की कम्युनिटी में जो कोबरा डीटी है उनको हम शिवा वॉरियर सन
कंध की तरह देखते हैं, वो खुद दिखाते हैं कि भैया हमारा तो ऐसी है। तो इससे क्या होता है कि एक तरह से आइडेंटिफिकेशन से मदद मिलती है। तो कुर्ग रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो वाइडर हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी में इनकॉर्पोरेट हो जाए, ये ही मेन इनका मकसद है इस तरह के डिस्कोर्स को क्रिएट करने का। इसके अलावा अगर हम देखें तो फेस्टिवल्स हो गए, तो उन सब का भी हमें एस्पेक्ट्स देखें तो ये भी हमें दिखता है। तो विलेज कम्युनिटी अगर कुछ कर रहे हैं तो वो कहेंगे भैया ये हमारा भी वहाँ पे जाना है, पिलग्रिमेज लेना है, देखो जैसे हिंदू मेन स्ट्रीम हिंदुज़म में हो रहा है वैसे ही हमारा भी है। तो ये यूनिवर्सलाइज करने का एक तरीका है। पिलग्रिमेज सेंटर्स जो हैं उसमें अगर हम बात करें तो जैसे गया हो गया, मथुरा हो गया, वाराणसी, पुरी, अजमेर, तिरुपति, अमृतसर, इसमें काफ़ी मतलब पिलग्रिम्स आते हैं। तो यहाँ पे क्या आइडिया होता है कि देखिए जाते तो देखिए एक तो हम श्रद्धा और बिलीफ सिस्टम, हम यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि सब क्यों मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं क्योंकि अगेन मैनर्स में अपने आप को दिखाना कि हम मेन स्ट्रीम में हैं, तो वो भी एक एस्पेक्ट आ जाता है, वो हम लोग डिनाई नहीं करते। इसलिए कंटिन्यूस इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो होता रहता है और इंटरेक्शन भी होता रहता है बिटवीन द लिटिल ट्रेडिशन यानी स्मॉल लेवल पे जो हो रहे होते हैं एंड द ग्रेट ट्रेडिशन इन द रिलीजन ऑफ द विलेज। ऐसे ही एक और बात हम लोग करेंगे तो कास्ट एंडोगैमी। अब कास्ट एंडोगैमी का मतलब क्या है? एंडो मतलब अंदर, तो कास्ट एंडोगैमी यानी अंदर अपनी ही कास्ट में मतलब कि शादी करना, एंड विलेज एक्सोगैमी। तो विलेज में क्या होता है, ये विलेज की लड़की उस विलेज के लड़के से करेगी, तो विलेज मतलब कि अगेन अपने विलेज से बाहर शादी करना। ये जो एक्सरसाइजेज है काफ़ी प्रैक्टिस की जाती हैं। तो वैसे ही जैसे रिलेशन हो जाता है जब अब बाहर शादी करेंगे तो यानी ट्रैवल करेंगे, तो वहाँ से भी अगेन अगर हम बात करें तो उनके फेस्टिवल्स क्या हैं, इस तरह से इंटरेक्शन चलता रहेगा। तो वो भी माइन्यूट लेवल पे भी आपस में इंटरेक्शन होता रहता है। तो सोशल नेटवर्क्स कैसे स्प्रेड करते हैं, जैसे कास्ट का हो गया, किनशिप मैरिज हो गया, इन सब आइडियाज़ का जो ये जो सोशल रिलेशंस जो क्रिएट होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि विलेजेस जो हैं इट इज़ नॉट आइसोलेटेड, ठीक है। आपस में भी इंटरेक्शन हो रहा है, ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशंस का भी इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने मेन बातें क्या करी, तो मैं अगर आपको समरी में समझा दूँ तो वो ये है कि यूनिवर्सलाइजेशन मतलब कि छोटा एलिमेंट क्या करेगा कि वो अगेन बड़े की तरफ चलेगा, तो क्योंकि वो बड़े का ही पार्ट बनेगा, तो वो होता है यूनिवर्सलाइजेशन। वहीं पे पेरोकियलाइजेशन क्या होता है, तो बड़े का जो पार्ट है वो हमको छोटे में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, तो वो हो गया क्या, पेरोकियलाइजेशन। और यही होता है यूनिवर्सलाइजेशन मतलब कि ग्रेट ट्रेडिशन की तरफ जाना एंड पेरोकियलाइजेशन मतलब लिटिल ट्रेडिशन की तरफ जाना। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो एग्जांपल हमने कैसे ले लिया, लोकल डीटी का। तो अगेन शिवा का जो सन है, वॉरियर सन स्कंद, उनको कुर्ग्स क्या कहते हैं, उनका कोबरा डीटी जो है वो कहते हैं कि भैया सेम है, ताकि संस्कृताइजेशन, एम.एन. श्रीनिवास का कंसेप्ट जो संस्कृताइजेशन का, उससे भी हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया कि किस तरह से वो लोग दिखा रहे हैं। तो ग्रेट ट्रेडिशन की तरफ बढ़ते हैं कि भैया हम लोग ताकि एडॉप्शन हो और इंटरेक्शन हो और कास्ट मोड में भी हम हायर की तरफ जाएँ, मेन स्ट्रीम की तरफ जाएँ। तो दीज आर द आइडियाज़। अब इन सारे आइडियाज़ को एक साथ लिंक करना, यही जो आज हमने सीखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एग्जाम में बहुत मदद करेगा। लोग क्या करते हैं, एक चीज़ की बात कर लेते हैं, जबकि हमेशा उसको आपको इंडियन थ्योरिस्ट के साथ भी कनेक्ट करके बात करनी चाहिए। सो दैट इज़ एन आर्ट दैट वी हैव जस्ट डिस्कवर्ड। So please like, share and subscribe. Sankan Mocham for general awareness.